नमस्कार साथियों, 2 मई 2025 वार की यदि बात करें शुक्रवार, तो सरसों आज स्थिर रही। बाजार में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है। ऊपर जाते ही बाजार थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता ही पड़ता है, तो वो भाव आ चुके हैं जहाँ पे बाजार थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा, क्योंकि ऊपर में लेवाड़ थोड़ा सा कमज़ोर रहता है और नीचे में बिकवाड़ कमज़ोर रहता है। अभी बाजार इसी दशा में घूम रहा है, भारतीय बाजार। विदेशी बाजारों की बात करें तो केएलसी अभी बंद ही हुई है, जस्ट 1-2 मिनट पहले ही, अभी 3:35 हुई है, 5 मिनट पहले ही बंद हुई है। तो केएलसी का जो आज का जो ट्रेडिंग सेशन था वो बहुत ही ठीक रहा कुल मिला के। बाकी 1% की गिरावट देखने को मिली। नीचे में 3829 तक बाजार जाता हुआ नजर आया। 3829 का बाजार ने लो लगाया आज, और ये एक आप कह सकते हो कि एक थोड़ी बहुत शॉर्ट टर्म जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी 3800 के आसपास की, वो है, और वहाँ से बाजार पलटा भी। 3700 3720 इसकी एक रेजिस्टेंस है जिसको बाजार सलामी ज़रूर देगा एक बार के लिए। तो ये जो बाइंग थी वहाँ पे मनी थी वायदा के हिसाब से। बाकी अभी भी कोई खासा दम वाली बात है नहीं इसमें कि भाई कोई भारी कोई इसमें दम वाली बात अभी भी मंड रही हो पाम ऑयल में। बात कर लेते हैं सी बोर्ड की। तो सी बोर्ड देर रात पॉजिटिव रहा। पॉजिटिविटी की मुख्य वजह रही कि यूएस के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बोले कि भाई इजराइल के ऊपर, ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे, तो जिसकी वजह से कच्चे तेल में एक रिकवरी देखने को मिली, एग्री मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिली, और जो कच्चा तेल जो 56-57 के आसपास आ चुका था वो 59 के आसपास जाता हुआ नजर आया। फिर से इस खबर का कोई ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा है किसी प्रकार, किसी भी लिहाज से। तो फिर से हो सकता है कि इसमें फिर एक वो रहे नरमी। अब बात कर लेते हैं आईएनआर की। आईएनआर 85 से भी नीचे 84-50 का हो चुका है। तो एक बड़ी पॉजिटिवनेस आईएनआर में आई है, जो फिर से टैरिफ को रिवाइज किए जाएंगे, और फिर से टैरिफ घटेंगे तो फिर से जो पोर्ट की जो इंपोर्ट पैरिटी है उसमें फिर से कुछ कमी देखने को मिलेगी। तो ये स्थिति इसमें है, हाँ, मतलब इंडियन मार्केट में। बाकी सरसों में यही है, ऊपर में लेवाड़ नहीं, नीचे में बिकवाड़ नहीं। जब तक कांटा लगा हुआ है, नीचे बाजार जाने की कोशिश भी करेगा तो कांटा संभाल लेगा, आओ के सारी सरकार की ओर जाती हुई नजर आएगी। प्राइवेट बायर को माल नहीं मिलेगा, वो फिर से बाइंग के लिए खड़ा हो जाएगा। ऊपर वो जाने की सोच ही नहीं रहा, ऊपर वो उसी लेवल के आसपास आता है जहाँ पे उसको माल मिलना, सप्लाई मिलनी शुरू हो जाती है। जैसे उसको थोड़ी सी सप्लाई मिलती है वो फिर नीचे तोड़ देता है। तो बाजार इसी रेंज में घूम रहा है। तो राहत भरा कांटा अभी भी बाजार को लगा हुआ है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखते हैं कि हरियाणा की खरीद कब तक बंद होती है। बाकी सरकार के पास एक बहुत ही अच्छी क्वांटिटी आ चुकी है, 16 लाख टन की, जो किसी भी लिहाज से कम नहीं है, किसी भी पैमाने पर। कोई ये कहे भाई पिछले साल 28 लाख टन था, इस बार उतना नहीं है, पर 16 लाख टन भी पिछले काफ़ी सालों के एवरेज से ज़्यादा है। पिछले काफ़ी जो साल हैं उनसे ज़्यादा है, और ये बाज़ारों के लिए एक पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी सेंटिमेंट है बाज़ारों के लिए। मतलब सरकार गेम में मड़ी हुई है, सरकार नेफेड गेम से पूर्ण रूप से आउट नहीं हुई। अब बाज़ारों की चर्चा कर लेते हैं। जयपुर 5980 60-70 रुपये के बाज़ार, जयपुर 6300-6325 रुपये के बाज़ार देखने को मिले। भरतपुर 5970 रुपये के बाज़ार देखने को मिले हैं। खैरतड़ 5860-70 रुपये के बाज़ार देखने को मिले। तिजारा भी 5860-70 के बाज़ार देखने को मिले हैं। अलवर 6000 रुपये के बाज़ार रहे। गंगापुर सिटी 6000 से 6020 रुपये के बाज़ार देखने को मिले। हिंडौन सिटी 6030 से 6040 रुपये के बाज़ार देखने को मिले। निवई 6020 रुपये के बाज़ार रहे। टोंक 6000 रुपये के बाज़ार देखने को मिले। सुमेरपुर और केकड़ी में यदि बात की जाए तो 6100 रुपये के 6150 रुपये की कंडीशन देखने को मिली है। अब यदि बात कर लेते हैं हम गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों की, तो वहाँ लैब प्लस 1700 से 1750 की रेंज में माल बिकता हुआ नजर आया। ऑन एन एवरेज 1700 माल रहा है, यानी कि 1700 के लपेटे में सारा माल बिका है। हरियाणा के बाज़ारों को रुख करें तो दादरी वही 6050, भिवानी 6000, सिवानी 5940 लैब। यहाँ कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है, ना ऊपर की साइड ना नीचे की साइड, बाजार एकदम साइलेंट है।
रेवाड़ी की यदि बात करें तो 6050 42 कंडीशन की बाजार रहती हुई नजर आई। प्लांटों के भाव की बात करें तो अडानी प्लांट 6200 रुपये गोहाना बूंदी, 6150 रुपये अलवर के बाजार रहे हैं। सोलोनी 7000 हो गया है, उसके 2 प्लांट शमशाबाद और दिगनेर वाले, एक शायद मुरैना भी, और 6925 रुपये की स्थिति इसकी इन प्लांटों की रही है। ये जो प्लांट हैं अलवर और कोटा, 6900 कोटा है, 6925 अलवर है। तो ये स्थिति इसमें देखने को मिली है। गोयल कोटा 6250 रुपये के बाजार रहे। तो कोई इसमें कोई बड़ा कोई चेंजमेंट नहीं है, बस वही स्थिति है। अब इसमें लेवाड़ थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ नज़र आएगा और बिगवाड़ हावी होता हुआ नज़र आएगा इन भावों में, क्योंकि वही स्थिति है, माल वहीं का वहीं है। स्टॉकिस्ट माल बेच नहीं रहा है। माल कौन बेच रहा है? माल बेच रहा है फार्मर। अब फार्मर जैसे ही बाजार दबता है तो फार्मर उठा के सरकार को दे देता है जिसको बेचनी है, और जैसे ही बाजार उठता है तो फार्मर सरकार से माल ना देख के मंडी में दे देता है प्राइवेट बायर को। बस यही एक गेम चल रहा है। बाकी कुछ अभी भारतीय बाजारों में कुछ भी अभी परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब तक कांटा लगा हुआ है तब तक किसी भी प्रकार की सिचुएशन भारतीय बाजारों को डाइवर्ट करती हुई नज़र नहीं आ रही है। बाकी पाम ऑयल बाइंग लेवल पे आया था 3700 रिंगट का, यदि आप क्लोजिंग बेसिस पर रखते हो ध्यान 3720 वाले का, तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हो सकती है 3800 के आसपास की। स्टॉप लॉस 3720 का रहेगा। जानकारी कैसी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं।